जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव
हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के इस कक्षा में। तो आज जो है विजया एकादशी है ना। एकादशी मतलब जो हरि को बहुत प्रिय दिन होता है एकादशी का। और हमारे इस्कॉन मंदिरों में यह परंपरा रही है कि एकादशी के दिन प्रभुपाद का गुणगान होता है। प्रभुपाद भगवान के महान भक्त है, उनका गुणगान होता है ना। तो एक ग्रंथ है प्रभुपाद लीलामृत, उससे हम पढ़ते हैं उस दिन, है ना, प्रभुपाद के गुणगान में। तो वैसे ही आज के एकादशी के दिन हम लोग एक महान भक्त के उनका गुणगान करेंगे, है ना। तो भगवान का गुणगान करना जब हम करते हैं, भक्त लोग भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान को बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन भगवान को और ज़्यादा अच्छा लगता है जब उनके महान भक्तों का गुणगान किया जाए, है ना। तो अभी कल शिवरात्रि है, राइट। तो हम लोग भगवान शिव है उनके बारे में जानेंगे आज के इस प्रवचन में। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भूतेर्महद्वीर्यहिमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है फिर से।
ध्यान से सुनिए आज का क्लास, ठीक है। तो भगवान शिव का वर्णन आता है ना शास्त्रों में, बहुत सुंदर वर्णन किया उनका। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो इसमें उनके शारीरिक लक्षण है ना, उनका स्वरूप, शारीरिक स्वरूप और उनके गुणों के बारे में वर्णन हुआ है इस श्लोक में। तो बोलते हैं कर्पूर गौरम, तो शिव जी का रंग कैसा है, अंग की कांति कैसे है, कर्पूर जैसे। कर्पूर होता है ना सफ़ेद, है ना, शुभ्र, तो वैसी कांति है उनकी। फिर बोलते हैं करुणावतारम। फिर प्रभुपाद भागवतम में कहता है कि जो शिव जी है उनका कलर कैसा है, मोल्टन गोल्ड, है ना, गौर रंग है, जैसे पिघला हुआ सोना है ना। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, और कैसा है, करुणा के अवतार है ना, इनके हृदय में बहुत करुणा है। तो इनके करुणा का हमें परिचय हुआ था कब, समुद्र मंथन लीला में, है ना। समुद्र मंथन जब किया गया असुरों और देवताओं के बीच, तो उससे पहली चीज़ जो निकली वो हलाल था, हलाल, है ना, बहुत भयानक विषय है हलाल। तो अभी ये समस्या थी, ये पिएगा कौन, हलाल, है ना। तो शिव जी ने इनिशिएटिव लिया था, है ना, उन्होंने आगे आकर इसको पिया। उन्होंने जो विष था अपने कंठ में रख दिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, नीलकंठ, है ना। और पार्वती माता को बोलते हैं शिव जी बाद में कि मैंने ये जो हलाल विष पिया, ये मैंने भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की सेवा के तौर पे किया, है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए किया। क्योंकि भगवान को कहा जाता है सभी जीवों के भगवान क्या है, मित्र है ना, एक हितैषी मित्र है ना। भगवान बोलते हैं सूरतम सर्वभूतानां, कि मैं सभी जीवों का क्या हूँ, हितैषी मित्र हूँ, है ना। तो भगवान चाहते थे सभी जीवों की रक्षा करना, तो उनकी ये इच्छा को जान के शिव जी ने क्या किया, विष को पान किया, है ना, भगवान को प्रसन्न किया, तो सभी जीवों की रक्षा की, है ना, पूरे ब्रह्मांड में। फिर बोला है संसार सारम, मतलब इस संसार का सार है शिव जी, है ना। जैसे ये जो भौतिक जगत है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, दैवी धाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैवी धाम, है ना। इसके ऊपर है महेश धाम, कैलाश। दो तरह के कैलाश है, एक तो हिमालय में कैलाश है, लेकिन वो इन आँखों से हम देख नहीं सकते, उसके लिए आध्यात्मिक आँखें चाहिए। शिव जी हिमालय में बैठते हैं कैलाश में, लेकिन आप वहाँ पे जाएंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको पर्वत दिखेंगे, है ना, बर्फ़ के, लेकिन वहाँ पे भी उनका धाम है। और इसके ऊपर भी, दैवी धाम के ऊपर भी एक धाम है जिसको बोलते हैं महेश धाम, है ना। यहाँ पे सदाशिव रहते हैं, है ना, सदाशिव। और जो ये महेश धाम है उसके आगे क्या है, उसके ऊपर क्या है, वैकुंठ धाम है ना, जहाँ पे भगवान विष्णु या नारायण रहते हैं। और उसके ऊपर गोलोक धाम है ना, जहाँ पे कृष्ण रहते हैं भक्तों के साथ। तो ये जो हमारा दैवी धाम है, इसकी अधिष्ठाती देवता कौन है, देवी कौन है, दुर्गा माता, है ना, पार्वती माता। और दुर्गा माता के पति कौन है, भगवान शिव, है। तो इनको प्रकृति भी कहा जाता है, दुर्गा जो है, शक्ति जो है, उनको प्रकृति भी कहते हैं ना, भौतिक प्रकृति। और शिव कौन है, तो यही यहाँ पे वर्णन हुआ है। शिव जी को क्या बोलते हैं, भव बोलते हैं, भव। यहाँ पे बोला है ना, भवम भवानी सहितम। शिव जी का नाम क्या है, भव। ये हमारा भौतिक जगत है, इसको भव बोलते हैं। शिव जी का नाम है भव, भव संसार। भौतिक जगत को क्या बोलते हैं, भव संसार। तो शिव जी का नाम है भव। और शिव जी की जो उनकी भार्या है, उनका नाम क्या है, भवानी, है ना। तो इस संसार के सार है वो, है ना, संसार को चलाते हैं, भौतिक जगत को।
अभी देखिए जो शिव जी है, अभी 3 तरह के देवता है ना, जो इस सृष्टि के रचना के लिए, है ना, फिर इसके पालन के लिए और बाद में इसके संहार के लिए क्या है, जिम्मेदार है ना। कौन करते हैं सृष्टि? ब्रह्मा जी, है ना। पालन कौन करते हैं? विष्णु। और संहार कौन करते हैं? शिव, है ना। तो ये 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये 3 देवता जैसे बोला जाता है कि त्रिमूर्ति, एक्चुअली ये त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में नहीं है। ये एक्चुअली जो यूरोपियन लोग हैं ना, उन्होंने ये दिया है। जैसे क्रिश्चियनिटी में है ना, ईसाई धर्म में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है। ट्रिनिटी मतलब क्या होता है कि एक ही ईश्वर है, वो 3 स्वरूपों में है। तो वो बोलते हैं सन ऑफ गॉड, है ना। फिर क्या बोलते हैं? होली स्पिरिट, है ना। और तीसरा फादर। ये 3 होता है ना। फादर मतलब गॉड, सन मतलब जीसस, और होली स्पिरिट होता है। तो उन्होंने क्या किया, यही कॉन्सेप्ट हमारे जो 3 देवता है उनको लगाया, मतलब एक ही ईश्वर के 3 स्वरूप। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यूरोपियंस ने या पाश्चात्य देश के जो तथाकथित विद्वान हैं, उन्होंने बहुत खिलवाड़ किया है हमारे शास्त्रों के साथ, है ना। उनको गलत तरीके से उसका अर्थ लगाया है ना, अर्थ का अनर्थ किया है और लोगों के सामने उसको पेश किया है हमको गुमराह करने के लिए। लेकिन ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो देखिए ब्रह्मा जी जो है वो संभालते हैं रजोगुण को। जो जब भी सृष्टि करनी होती है उसके लिए रजोगुण लगता है। कोई भी कार्य, आप जब निर्माण का कार्य होता है उसके लिए रजोगुण की आवश्यकता है ना। रजोगुण मतलब मेहनत, महत्वाकांक्षा, है ना, ये होता है उसमें। जैसे आप घर भी बनाने जाओ, आप में रजोगुण होना चाहिए कि मुझे घर बनाना है ना। पहले तो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए प्रबल, फिर आपको मेहनत करनी है। तो मेहनत, ज़्यादा मेहनत करना, महत्वाकांक्षी रहना, ये रजोगुण के लक्षण है ना। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के क्या है, रजोगुण का आधिपत्य उनके पास है ना। फिर होता है पालन, मेंटेनेंस, है ना। कोई भी चीज़ क्रिएट करना फिर भी आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है ना। उसको शुरू करना और ख़त्म करना बहुत आसान है, लेकिन उसको पालन कर किए रखना। पालन मतलब आपको हमेशा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है ना, कि कहीं कुछ चीज़ गलत ना हो जाए। कुछ गलत हो जाएगा उसको तुरंत क्या करना होता है, ठीक करना पड़ता है आपको, है ना। तो पालन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका उत्तरदायित्व कौन संभालते हैं? भगवान विष्णु, है ना। और भगवान विष्णु जो है वो सतोगुण में रहते हैं, है ना। ब्रह्मा जी रजोगुण में, भगवान विष्णु सतोगुण में। और फिर संहार करना होता है सृष्टि का, है ना। ये पूरी दुकान अभी समेट लेनी होती है ना, ताकि वापस से सृष्टि हो। तो संहार का कार्य जो है भगवान शिव के पास है। अभी देखिए हम यहाँ पे भगवान कह रहे हैं शिव को, है ना, जबकि हम जानते हैं कि भगवान की जो व्याख्या जो दी है पराशर मुनि ने, है ना, व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने, वो ये है, मतलब वो बताते हैं वो व्यक्ति भगवान है जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूरी मात्रा में हो। क्या क्या है ऐश्वर्य? बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, धन, वो ऐश्वर्य वही हो गया, सौंदर्य, फिर वैराग्य और बुद्धिमता। तो ऐसे 6 ऐश्वर्य में जो परिपूर्ण व्यक्ति है उनको ही भगवान कहा जा सकता है ना। फिर हम यहाँ पे शिव जी को भगवान क्यों बोल रहे हैं? शास्त्रों में वर्णन है, जैसे भागवत में भी उनको भगवान करके भगवान का शीर्षक दिया गया उनको। उसका कारण है, नारद मुनि को भी भगवान का शीर्षक दिया गया है ना भागवत पुराण में। उसका कारण बताते प्रभुपाद कि भगवान के जो महान भक्त है वो भगवान के समान ही माना जाता है उनको। भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान, इसलिए उनको ये भगवान की उपाधि दी जाती है ना। तो शिव जी भी ऐसे इतने महान है। भागवत पुराण में एक श्लोक में कहा गया है, निम्न गाणाम यथा गंगा, मतलब जैसे सभी नदियों में गंगा जी प्रमुख है। देवानाम अच्युतो यथा, सभी देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण, है ना।
भगवान कृष्ण को अच्युत करके संबोधते हैं। कौन? उनका संबोधन करते हैं अर्जुन गीता में, है ना। तो देवानाम अच्युतो यथा, सभी देवताओं में जैसे कृष्ण प्रमुख है। वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में, विष्णु भक्तों में शिव जी जो है वो प्रमुख है ना, नंबर 1 भक्त है, उनसे बड़ा भक्त नहीं है। फिर बोलते हैं पुराणानाम इदम तथा, वैसे सभी पुराणों में बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन उसमें प्रमुख माना गया भागवत। पुराणानाम इदम तथा, इदम मतलब ये भागवत पुराण, ये भागवत पुराण का श्लोक है। तो बहुत सारे पुराण है ना, कई शास्त्रों में, कई पुराणों में, जैसे 6 पुराण हैं वो सतोगुण वाले हैं, 6 पुराण हैं रजोगुण वाले हैं, और 6 पुराण तमोगुण वाले हैं। तो जो तमोगुण वाले पुराण हैं उनमें शिव जी को भगवान बताया गया है ना। जैसे लिंग पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, इसमें बताया गया कि शिव जी ही परम भगवान है। तो इसीलिए लोगों की क्या होती है, गलत धारणाएं लेके चलते हैं लोग, है ना। उनको लगता है शिव जी परम भगवान है, लेकिन शिव जी को भगवान बोलना मतलब वैसा ही है जैसे आप हनुमान जी को बोलो कि आप परम भगवान हैं। हनुमान जी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं, वो जानते हैं मेरे स्वामी कौन है। अभी हम नहीं जानते, हमारा ये अज्ञान है। ऐसे ही जब हम बोलते हैं शिव जी को कि आप परम भगवान हो, उनको अच्छा नहीं लगता है ना। वो समझते कि मेरे स्वामी कौन है ना। तो शिव जी के जो स्वामी हैं वो भगवान अनिरुद्ध, जो विष्णु तत्व है ना, वो है। और संकर्षण है ना, संकर्षण भगवान, वो उनके स्वामी हैं। भागवत में इसका वर्णन मिलता है। तो देखिए अभी ये हो गए शिव जी, है ना। तो शिव जी जो है तमोगुण जो है उसको संभालते हैं, है ना। तमोगुण मतलब क्या होता है, उसमें संहार का होता है ना, संहार, डिस्ट्रक्शन करना। फिर तमोगुण के कुछ लक्षण बताए गए भगवत गीता में, है ना। तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति अज्ञानी होता है ना। फिर वो आलस करता है ना, और कुछ अनाप शनाप खाता है वो। ये सब तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं, ठीक है। और शिव जी ने क्या किया, तमोगुण का भार संभाला है। लेकिन शिव जी इन तमोगुण से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, तो हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप ये उत्तरदायित्व संभालो तमोगुण का, है ना। क्योंकि संहार भी ज़रूरी है ना। संहार जब होगा तभी तो नई सृष्टि आएगी। लेकिन कुछ लोग हैं शिव जी को गलत समझ बैठते हैं, वो समझते हैं कि शिव जी भी क्या है, तमोगुणी है। अभी तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, वो नशापान करता है। तो वो लोग समझते हैं कि शिव जी भी क्या करते हैं, गांजा फूकते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा अपराध है। शिव जी परम भक्त है, परम वैष्णव है ना। तो उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाना, है ना, या उनको इस दृष्टि से देखना, ये बड़ा अपराध है ना। तो ये जो 3 देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये समान नहीं है, इनका अलग अलग स्तर है। इनको गुणावतार बोला गया है, मतलब 3 गुणों के अवतार है ये, है ना। जैसे मैंने बताया रजोगुण का जो भार है वो ब्रह्मा जी ने संभाला है। फिर सतोगुण का भार संभालते हैं विष्णु, और तमोगुण का भार संभालते हैं शिव जी। और शिव जी का एक नाम है भूतनाथ। भूतनाथ क्यों बोलते हैं इनको, और हमेशा स्मशान में रहते हैं वो, है ना। अब देखेंगे स्मशान में उनका शिव जी का विग्रह होता है ना। तो शिव जी को भूतनाथ बोलते हैं। नाथ मतलब स्वामी, मतलब भूतों के स्वामी, है ना। मतलब भूत जिनका आश्रय लेते हैं। तो भूत, पिशाच, है ना, प्रेत, ये सब शिव जी का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उनको आश्रय देने वाला और कोई नहीं है। क्योंकि वो तो सतोगुण में नहीं है कि विष्णु की पूजा करें, वो तो तमोगुण में है ना, अज्ञान में है पूरी तरह से। अभी ब्रह्मा जी की भी पूजा नहीं कर सकते, है ना। तो उनको लगता है ये जो शिव जी है ये स्मशान में रहते हैं, ये हमारे जैसे ही, हम में से एक लगते हैं उनको, है ना, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो वो सोचता है ये हमारे स्वामी है। तो शिव जी जानबूझ के खुद के शरीर में भस्म लगाते हैं, है ना। गले में जो खोपड़ियाँ है उसकी माला पहनते हैं, है ना। गले में सर्प होता है ना। और शास्त्रों में लिखा है कभी भी निर्वस्त्र रहते हैं, है ना। शिव जी ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये भूतों को आश्रय दिया जाए, है ना। तभी तो भूतों को लगेगा कि, तो शिव जी बहुत दयालु है। ऐसे ये जो जैसे श्लोक में बताया गया ना,
कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है ये, है ना। करुणा मतलब क्या, दया, दया के अवतार है, बहुत दयालु है शिव जी, है ना। क्योंकि जिनको और कोई आश्रय नहीं देता है, भूत पिशाच प्रेत, इनको कौन आश्रय देता है, ये आसुर भी है बड़े बड़े, है ना, इनको शिव जी आश्रय देते हैं, इसलिए उनको बोला है करुणा के अवतार है ये, दया के अवतार है ना। जैसे इन्होंने बड़े बड़े असुरों को भी आश्रय दिया, है ना। रावण एक था, वृकासुर, बाणासुर, ये शिव जी के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, है ना। जैसे ये रावणासुर जो था, तो रावण ने शिव जी की बहुत कड़ी तपस्या, मतलब कड़ी तपस्या से उनको प्रसन्न किया था, है ना, हम जानते हैं। और रावण को बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई शिव जी से, लेकिन रावण का प्रॉब्लम क्या था कि शिव जी के जो स्वामी हैं भगवान राम, है ना। जैसे आप जाएंगे रामेश्वरम में, तो बहुत सारे जो रामेश्वरम जगह पता है आपको, 4 धामों में से एक है। तो रामेश्वरम का मीनिंग ये है, मतलब ये है कि राम जिनके ईश्वर है ऐसे शिव जी, मतलब लोग इसका उल्टा अर्थ निकालते हैं। वो क्या समझते हैं कि राम जिनके शिव जी पूज्य है, ऐसा नहीं है, उल्टा है उसका, है? शिव जी जिनके पूज्य राम है, उसको रामेश्वरम बोला गया। क्या बोल रहा था मैं, पॉइंट मिस हो गया। रामेश्वरम से पहले क्या बोल रहा था, हाँ रावण, हाँ। तो रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया था, है ना, कड़ी तपस्या से। लेकिन जब भगवान राम रावण को मारने वाले थे, है ना, मार रहे थे जब, तब शिव जी बचाने नहीं गए रावण को। पार्वती माता बोली है, वर्णन आता है शास्त्रों में कि आप जाइए, आपके भक्त को मार रहे हैं, ये भक्त को मार रहे हैं भगवान राम, तो आप उनकी रक्षा करिए। तो शिव जी बोलते हैं, हालांकि ये मेरा भक्त है, लेकिन भगवान राम से द्वेष करता है ना, उसका नास्तिक बोला गया है ना। जैसे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, हम जो इस्कॉन में 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, है ना, उसमें से पहला नाम अपराध क्या है, शिव ब्रह्मादि देवों को भगवान विष्णु के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, ये नाम अपराध है ना। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्राति दैवत, है ना, समत्वेनैव विक्षेत स पाषाण्डि भवेद्रोह। उसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति देवी देवताओं को, ब्रह्मा शिव आदि देवी देवताओं को भगवान विष्णु के समान समझता है, वो क्या है, पाषाण्डी बोला है उसको। पाषाण्डी मतलब नास्तिक व्यक्ति है। लेकिन जो स्वतंत्र समझता है वो भी क्या है, अपराधी बन जाता है, मतलब वो स्वतंत्र भी नहीं है ना, भगवान विष्णु से स्वतंत्र नहीं है। भगवान विष्णु ने उनको ये, भगवान कृष्ण ने उनको ये पद दिया है ना, सृष्टि में, संहार का और सृष्टि का, तो उनसे स्वतंत्र भी नहीं है ना। तो इसलिए कभी ये अपराध नहीं करना चाहिए कि हमें, है ना, शिव जी से, है ना, द्वेष हो या हम उनको पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैष्णवों को शिव जी बहुत पसंद है और शिव जी को वैष्णव पसंद है। इसका प्रमाण क्या है, भागवत में प्रमाण है, एक श्लोक में वर्णन है इसका। भागवत पुराण में जब प्रचेतास, जो दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे, है ना, जो प्रचेतास, जब वो तपस्या करने गए थे, तो वहाँ पे शिव जी प्रकट हो गए उनकी तपस्या से, और शिव जी उनको उपदेश देते हैं कि आप क्या करो, भगवान कृष्ण के लिए तपस्या करो, उनको प्रसन्न करने के लिए करो। और वो बताते हैं कि शिव जी के भक्त क्या है, मुझे बहुत प्रिय है, सॉरी, कृष्ण के भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इसके ऊपर श्लोक है, हम पढ़ेंगे उसको। तो शिव जी ये श्लोक बोलते हैं भागवत पुराण में, यह परम ब्रह्म सम साक्षात त्रिगुणा जीवन जीव संगीतात भगवंतं वासुदेवं प्रपन्नं भगवंतं वासुदेवं प्रपन्नं स प्रियो हि मे। इसमें ये बताते हैं, लॉर्ड शिवा कंटिन्यूड, एनी पर्सन हु इज सरेंडर्ड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा
द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, मटेरियल नेचर एज वेल एज द लिविंग एंटिटी, इज़ एक्चुअली वेरी डियर टू मी। शिव जी बोलते हैं जो भगवंतम वासुदेवम, भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? वासुदेव, वासुदेव के पुत्र है ना। तो वो बोलते हैं भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न स प्रियो ही में। प्रपन्न मतलब सरेंडर करता है, क्या करता है? शरणागत होता है। तो वो बोलते हैं जो भगवान वासुदेव को शरणागत होते हैं वो क्या है? सप्रियो ही में, वो मुझे बहुत प्रिय है ना। तो भगवान शिव जी के जो भक्त है, रावण है ना, वृकासुर, बाणासुर, तो शिव जी को अपने भक्त इतने प्रिय नहीं है जितने कृष्ण के भक्त उनको प्रिय है ना। फिर और एक श्लोक अगले श्लोक में बोलते हैं, ये 30 नंबर श्लोक है, इसमें बोलते हैं अत भागवता यूयम प्रियास्थ भगवान यथा नमद भागवता नांच प्रेयानन्यस्ति करहिचित। इसमें बताते हैं यू आर ऑल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एंड एज सच आई अप्रिशिएट दैट यू आर एज रिस्पेक्टेबल एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। आई नो इन दिस वे दैट द डिवोटीज ऑल्सो रिस्पेक्ट मी एंड दैट आई एम डियर टू देम। Thus no one can be as dear to the devotees as I am। तो ये प्रचेदास को बोल रहे हैं शिव जी कि आप सभी क्या हो? भगवान कृष्ण के भक्त हो, है ना। और इसीलिए मुझे आप भगवान इतने नहीं ही प्रिय हो, जितने भगवान मुझे प्रिय है, भगवान वासुदेव, उतने ही आप मुझे प्रिय हो, है ना। और वो बोलते हैं कि भगवान के जो भक्त है ना, कृष्ण भक्त है, वो भी मुझे मेरा बहुत सम्मान करते हैं और उनके लिए मैं बहुत प्रिय हूँ, वो मुझे बहुत प्रिय समझते हैं, है ना। तो ये शिव जी बोल रहे हैं, शिव जी खुद बता रहे हैं श्लोक, है ना। तो शिव जी को अपने भक्त इतने प्रिय नहीं है जितने कृष्ण के, इसलिए तो शिव जी बचाने नहीं आए। अभी क्या शिव जी क्या है? दयालु है, ये तो उनका थोड़ा वीकनेस है ना, कमज़ोरी है उनकी, कि बहुत दयालु है, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। तोष, तोष, तोषणी, तोषते, तोष, तोष, तोष मतलब प्रसन्न होना, है ना। आशुतोष, आशु मतलब संस्कृत में आशु मतलब तुरंत, आशु वैराग्यम, भागवत में एक श्लोक में बताया गया है ना, जनयति आशु वैराग्यम। भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा वो, आशु मतलब तुरंत उसको वैराग्य आएगा। तो आशु मतलब तुरंत, मतलब जो तुरंत क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। हर शब्द के पीछे क्या है? मतलब है ना। तो ये उनकी कमज़ोरी है और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं असुर लोग, है ना। रावण ने इसका फ़ायदा उठाया। फिर एक असुर था वृकासुर, भागवत पुराण में उसकी कथा आती है वृकासुर की। तो वृकासुर जो था उसने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, है ना, बहुत कड़ी तपस्या की उसने। तो शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी से वरदान मांगा, क्या बोलते हैं? मुझे अमर कर दो। शिव जी बोलते हैं मैं अमर नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे असुर ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं ना, और उनसे कहते हैं कि हमें अमर बना दो, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं, वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है। ऐसे एक त्रिपुरासुर करके एक असुर था शिव जी को जिसने मारा था, है ना, वो भी ब्रह्मा जी के पास गया था। वो बोला मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो नहीं बना सकता। बाद में 3 महल बना के दिए थे उनको, है ना। तो उसकी कथा है। बाद में देवता लोग नाराज़ हो गए कि ब्रह्मा जी ने कैसा वरदान दे दिया असुरों को, है ना। वो बोले हमें 3 जगह पे महल बना के दो, एक लोहे का, सोने का और चांदी का, अलग अलग जगह पे। और वो बोले थे 1000 सालों के बाद हमारा जो महल है एक हो जाएगा, है ना, तीनों भाइयों का। और तब अगर कोई बाण मारता है तो हम मर सकते हैं, वरना नहीं मरेंगे। उनको लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कौन मार सकता है। और 1 सेकंड के लिए होगा ये, है ना, एक साथ आएंगे। तो देवताओं को बहुत टेंशन था, लेकिन वो ये असुर बेचारे कुछ पाप कार्य नहीं कर रहे थे, शास्त्र में बोला है। तो देवताओं को इनका सार कैसे हो फिर, है ना। असुर है, विश्वास नहीं रख सकते, कभी भी पलट सकते हैं। देवताओं को ये डर था। तो फिर भगवान विष्णु ने क्या किया? एक नया धर्म चालू किया। वो बोले कोई स्वर्ग नहीं है, कोई, है ना, नरक नहीं है, इसी पृथ्वी पे स्वर्ग और नरक है। ये नया धर्म चालू किया, ये नया सिद्धांत चालू किया। और ये असुरों को क्या किया? ये सिद्धांत बताया। तो ये असुर बहुत प्रभावित हो गए उससे, है ना।
वो बोले कुछ नहीं, असुर बोलते हैं हम वेदों को नहीं मानेंगे, स्वर्ग नर्क यही है ना, और कुछ स्थान नहीं है उसका अलग से। तो भगवान ने इनको गुमराह किया ताकि ये पाप कर्म में लग जाए। तो ये सब तीनों असुर फिर पाप कर्म करने लगे, नरक नहीं है तो फिर स्वर्ग नरक यही है, तो फिर पाप कर्म कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। पाप कर्म करने लगे और तभी जो है शिव जी आके इनका संहार करते हैं, त्रिपुरासुर है। इसीलिए शिव जी का एक नाम है त्रिपुरारी। ओके, तो ये ऐसे बहुत ही है ना घातक वरदान मांगते हैं असुर लोग शिव जी से। फिर ये वृकासुर था, इसने वरदान मांगा कि शिव जी चलो ठीक है, आप हमें अमर नहीं बना सकते, मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ और वो व्यक्ति भस्म हो जाए, मतलब मेरा कोई दुश्मनी नहीं रहेगा, है ना। अभी आज के ज़माने अगर किसी को ऐसा वरदान दिया जाए, है ना, तो सोचो क्या होगा। सब जगह नरसंहार करते जाएंगे लोग, है ना, दुश्मनों को ख़त्म करने का आसान तरीका। तो शिव जी ने ऐसा, ये वृकासुर ने ऐसा वरदान मांगा और शिव जी ने दे भी दिया उसका। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे ही इसको वरदान मिला, इसने क्या किया, पार्वती माता के प्रति ये आकर्षित हो गया, है ना, कामुक हो गया। और इसने सोचा मैं शिव जी को पहले ख़त्म कर देता हूँ ताकि पार्वती माता का भोग कर सकूँ। तो शिव जी के पीछे दौड़ा उनके सर पे हाथ रखने के लिए, है ना। और शिव जी भाग रहे वहाँ से, क्योंकि उन्होंने ही वरदान दिया, है ना, अब इसको वापस कैसे ले। तो शिव जी भागने लगे, है ना, और माता पार्वती की भोग करने की इच्छा थी उसकी, तो भागने लगे शिव जी। और भागते भागते शिव जी भगवान कृष्ण के पास, विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु बोले डोंट वरी, भगवान कृष्ण बोले आप चिंता मत करो। तो भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिया, है ना, और उसके सामने आ गया, वृकासुर के सामने। और भगवान बहुत मीठा बोलते हैं, है ना, बहुत सुंदर उनकी मधुर वाणी है। तो अपनी मधुर वाणी से भगवान कृष्ण ने उस असुर से कहा क्या बात है, आप कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं यहाँ से, है ना, दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हैं आप। बोलते मैं शिव जी को मारने जा रहा हूँ, मुझे उन्होंने एक वरदान दिया है, जिसके सर पे हाथ रखूँगा भस्म हो जाएगा। तो जो कृष्ण थे ब्राह्मण के रूप में, वो बोले आप किस पे विश्वास करते हो, वो व्यक्ति जो अपने शरीर पे भस्म लगाता है वो तो ऐसे ही सबको ठगता है, आप भी उसके, आपकी उसके क्या बातों में आ गया, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ये आप पहले आपने चेक करिए, है ना, पहले आप क्या करो, खुद पे चेक करो, क्योंकि मुझे पूरा 100% गारंटी है उसने आपको जो वरदान दिया है ये सच नहीं है। और ये असुर, अभी देखिए भगवान की वाणी ऐसी है ना, उसके सामने भगवान अपनी वाणी से बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ऋषियों को, देवताओं को क्या कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं वाणी से, है ना। तो भगवान की वाणी सुन के वो असुर विश्वास रख लिया उस पर, है ना। भगवान की वाणी पे उससे आप बच नहीं सकते, तो उसने तुरंत क्या किया, खुद के सर पे हाथ रख दिया और भस्म हो गया वहीं पर, है। तो इस तरह से भगवान ने शिव जी को बचा लिया था। तो शिव जी के भक्तों की ये विशेषता होती है कि शिव जी के जो भक्त हैं ना, ज़्यादातर असुर रहते हैं, है ना, और वो गलत फ़ायदा उठाते हैं वरदान का, है ना। रावण ने गलत फ़ायदा उठाया, वृकासुर ने उठाया, और एक था असुर बाणासुर करके, है ना। तो ये जो बाणासुर था इसका वर्णन आता है भागवत पुराण में 10वें स्कंद में। तो ये बाणासुर जो है प्रहलाद महाराज के जो पुत्र है उनका नाम क्या है, विरोचन। विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, है ना, उनकी भी कथा है भागवत के 8वें स्कंद में। और बलि महाराज के पुत्र हुए बाणासुर। तो ये बाणासुर जो है प्रहलाद महाराज के वंश में आते हैं, है ना। और 7वें स्कंद में भागवत के नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को जो प्रकट होते हैं, तो प्रहलाद महाराज को क्या देते हैं, वरदान देते हैं कि आपके वंश में जितने भी लोग पैदा होंगे आगे जाके, उसका कभी संहार नहीं होगा, उसकी मैं रक्षा करूँगा, है ना। तो भगवान से भक्ति किसने की थी, प्रहलाद महाराज ने। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, आपके पूरे
वंश में जितने भी लोग आएंगे सबकी मैं रक्षा करूँगा, है ना। तो ये भक्ति की विशेषता है ना। अगर हम भक्ति करेंगे, हमारे पूरे परिवार की, हमारे पूरे खानदान की, हमारे पूरे वंश की रक्षा करेंगे भगवान, है ना। ये विशेषता है, और कहीं ये बेनिफिट नहीं है आपको। आप तपस्या कर लो, योग कर लो, उससे आपको जो फ़ायदा होगा आपको ही होगा, आप कर रहे हो इसलिए, आपके परिवारजनों को फ़ायदा नहीं है कुछ। लेकिन भक्ति की ये विशेषता है कि आप भक्ति करोगे, आपके माता पिता नरक से बच जाएंगे, है ना। हाँ, इसी जन्म के नहीं, उसके पहले जन्म के भी, है ना। नरसिंह भगवान क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज को कि आप मेरे शुद्ध भक्त हो, आपके 21 पुड़ियों का मैंने उद्धार कर दिया पहले से, और आपके जो ये पिता है इतने बड़े असुर, उनका भी उद्धार, उनको भी मुक्ति दे दी है मैंने, डोंट वरी। तो ये भक्ति की विशेषता है। एक व्यक्ति करेगा, उस व्यक्ति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबका लाइन लग जाएगा, सबको कृपा मिलेगा लाइन से, है ना। तो ये जो बाणासुर था, ये बलि महाराज के पुत्र है, लेकिन ये असुर था बाणासुर। तो क्या हुआ था, बाणासुर की एक कन्या थी, है ना, पुत्री थी, उसका नाम था चित्रा। और कृष्ण के जो पुत्र थे, क्या नाम था उनका, हाँ, अनिरुद्ध, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलिए जोर से, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सॉरी, ये बाणासुर की जो पुत्री थी उनका नाम था उषा, है ना, और कृष्ण के पुत्र थे अनिरुद्ध। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से आकर्षित हो गए, है ना। और ये जो उषा थी, इनको बाणासुर ने अपने महल में बहुत सुरक्षित रखा था, उनको महल में, है ना। कोई वहाँ पे आ नहीं जा सकता था, बाहर का कोई भी व्यक्ति, है ना। सैनिकों को भी अलाउड नहीं था ऐसे। लेकिन क्या हो गया, एक बार अपने सपने में उषा ने अनिरुद्ध को देखा और वो इतनी मोहित हो गई, फिर उनकी जो सखी थी, है ना, चित्रा, उनको कहा कि आप इनका एक चित्र बनाओ, है ना, मैंने जो पुरुष मेरी सपने में देखा है उसका चित्र बनाइए, है ना। तो चित्र बनाने लगी, और जब वो चित्र परफेक्ट आ गया, क्योंकि इनके पास कला थी, जो भी चित्र वो परफेक्ट बना सकती थी वर्णन करने के बाद। तो जब वो चित्र उसने परफेक्ट बनाया तो बोली हाँ यही व्यक्ति है। तो फिर उन्होंने अनिरुद्ध को द्वारका से लाया था, है ना, बाणासुर के शोणितपुर करके एक जगह था, वहाँ पे लाया था। और ये उषा और अनिरुद्ध दोनों एक साथ रह रहे थे एक ही कमरे में, और किसी को खबर नहीं थी, है ना। बाद में जब पता चला बाणासुर को, तो तुरंत उसने क्या किया, दोनों को बंदी बना लिया, अनिरुद्ध और उषा को। और जब द्वारका में बात ये पता चली भगवान कृष्ण को और बाकी, है ना, वहाँ के राजाओं को, तो भगवान ने क्या किया, वहाँ पे आ गए शोणितपुर में उनको रिहा करने के लिए अपने पुत्र को, है ना। तो तभी क्या हुआ, एक भयानक युद्ध हुआ, किसके बीच में, बाणासुर और भगवान कृष्ण के बीच में, है ना। तो उस युद्ध में कार्तिकेय भी थे, गणपति भी थे, है ना। भागवत पुराण में उसका विशद वर्णन किया गया। तो जब अब ये बाणासुर जो था, उसके 1000 भुजाएँ थी उसकी, मतलब 500 इस तरफ और 500 इस तरफ, 1000 भुजाओं से वो लड़ता था, है ना। तो इतना भयानक असुर था। जब भगवान कृष्ण और ये बाणासुर के बीच युद्ध हो रहा था, तो ये बाणासुर तो शिव जी का बड़ा भक्त था, है ना। अभी ये भक्त कैसे बना, क्योंकि शिव जी एक बार तांडव नृत्य कर रहे थे, तो ये बाणासुर ने क्या बजाया था, ढोल बजाया था, है ना, बड़ा।
और शिव जी को बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा बीट बजाया मैंने, है ना, तांडव करने के लिए। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए, तभी उन्होंने वरदान दिए थे कुछ इनको। तो जब बाणासुर और कृष्ण के बीच जब युद्ध हो रहा था तो शिव जी वहाँ पे आ गए, और बाणासुर की रक्षा करने के लिए शिव जी ने एक अस्त्र छोड़ा, उसका नाम था शिव ज्वर। यह अस्त्र मतलब एक व्यक्ति के स्वरूप में था, मतलब उसकी कहा गया है 3 सर थे उसके, 3 पैर थे, है ना, 6 भुजाएं थी उसकी, है ना, और आई थिंक कुछ 3 आँखें थी। तो ऐसा असुर आ गया उनके सामने। किसके सामने? भगवान कृष्ण के सामने। शिव ज्वर, ज्वर क्यों? ज्वर मतलब बुखार बोलते हैं ना, बुखार, ये जलाने वाला था, सभी दिशाओं को जला रहा था ये। तो तभी कृष्ण ने जब ये उनके पास आया तो भगवान कृष्ण ने अपना विष्णु ज्वर छोड़ा, विष्णु ज्वर। तो ये ऐसा था कि ठंडा था, है ना, लेकिन ये शिव ज्वर कैसा था? बहुत ज्वलनशील था, है ना, लेकिन उसको पूरा ठंडा कर दिया, और उसको पूरा क्या किया, उसको विफल कर दिया उसने। तो शिव ज्वर हार गया भगवान कृष्ण के इस विष्णु ज्वर के सामने, और भगवान के सामने आके वो उनके चरणों में गिर गया और प्रार्थनाएं कहता है ना, बहुत सुंदर प्रार्थना है कि आप ही परम भगवान हो, है ना, मैंने गलती की कि मैंने आपके खिलाफ में आ गया, है ना। तो भगवान उसको माफ़ कर देते हैं, और भगवान कहते हैं कि आप आज से मेरे भक्त हैं, है ना। तो इस तरह से फिर शिव ज्वर चला गया। तो फिर बाणासुर लड़ने लगा फिर भी कृष्ण से। तो भगवान ने क्या कि उसके 1000 भुजाएं थी ना, एक एक भुजा को भगवान काटने लगे अपने सुदर्शन से, और केवल 4 भुजाएं उसकी बाकी रहेगी, है ना। फिर शिव जी प्रार्थना करते हैं, अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। वो भी सुंदर प्रार्थना है, हम देखेंगे तो कुछ प्रार्थना है इसमें से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी इस तरह से प्रार्थना करते हैं। शिव जी बोलते हैं, देवदत्तम इमं लब्ध्वा मृलोकम अजितेन्द्रियः यो नाद्रिये तत्त्वत्पादौ स सोचो ही आत्मवंचकः। वो बोलते हैं, वन हु हैज़ अटेन्ड दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, yet who fails to control his senses and honor your feet is surely to be pitied, for he is only cheating himself. शिव जी बोलते हैं भगवान कृष्ण से कि व्यक्ति जिसको मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन वो क्या अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता है, नियंत्रित नहीं करता है, और आपके चरण कमलों का आदर नहीं करता है, उस व्यक्ति का तो दया की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही ठग रहा है वो व्यक्ति, है ना, खुद को ही चीट कर रहा है। फिर दूसरी प्रार्थना बोलते हैं, यस्त्वाम विसृज्यते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरम विपर्ययेन्द्रियार्थार्थम विषम अत्यमृतम त्यजन। दैट मॉर्टल हु रिजेक्ट्स यू इज ट्रू सेल्फ, डियर मोस्ट फ्रेंड एंड लॉर्ड, फॉर द सेक ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स हुज नेचर इज जस्ट द अपोजिट, रिफ्यूजेस नेक्टर एंड इंस्टेड कंज्यूम्स पॉइजन। वो बोलते हैं, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है, ये भूल के कि मेरा जो सच्चा स्वार्थ है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, वो व्यक्ति अमृत को छोड़ के केवल विष पान कर रहा है। शिव जी बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं, अहम ब्रह्मात विबुधा मुनयश्चामलाशया सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वाम आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम। वो बोलते हैं, आई लॉर्ड ब्रह्मा, द अदर डेमीगॉड्स एंड द प्योर माइंडेड सेजेस हैव ऑल सरेंडर्ड होल हार्टेडली अनटू यू, our dear most self and Lord. शिव जी बोलते हैं, मैं ब्रह्मा जी और बाकी जो देवी देवता है और बड़े बड़े जो शुद्ध ऋषि, ये सब ने आपके चरण कमलों का आश्रय ले रखा है ना, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं। फिर बोलते हैं, तम त्वाम जगस्थिति उदयांत हेतुम समम प्रशांतम सुहृदात्मदेवम अनन्यमेकम जगदात्मकेतम भवापवर्गाय भजाम देवम। फिर वो बोलता है, लेट अस वर्शिप यू द सुप्रीम लॉर्ड टू बी फ्रीड फ्रॉम मटेरियल लाइफ
You are the maintainer of the universe and the cause of its creation and demise. Equipoised and perfectly at peace, you are the true friend, self and worshipable Lord. You are one without a second, shelter of all the worlds and all souls. शिव जी बोलते हैं हम आपकी पूजा करते हैं ताकि हम इस भौतिक जीवन से मुक्त हो जाए, है ना। जैसे एक श्लोक आता है शास्त्रों में जिसमें शिव जी बताते हैं कि अगर किसी को मुक्ति चाहिए, अभी शिव जी ब्रह्मा जी मुक्ति नहीं दे सकते, शिव जी बोलते हैं अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो क्या करना होगा, विष्णु प्रदाता सर्वेशम मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु रेवन संशय, कि मुक्ति प्रदाता जो है वो केवल विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो केवल वही मुक्ति दे सकते हैं। तो अभी शिव जी भी वही यहाँ पे वही बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, भवापवर्गाय, मतलब इस भव बंधन से अपवर्ग मतलब मुक्त होने के लिए आपकी हम पूजा करते हैं, है ना। फिर बोलते हैं आप पूरे सृष्टि के पालक हो और आप ही सृष्टि का सृजन करते हो और इसका संहार भी आप ही करते हो, हम तो केवल माध्यम है ना। शिव जी बोलते हैं मैं माध्यम हूँ आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, और आप ही सभी जीवों को क्या हो, सच्चे मित्र हो और उनके द्वारा पूजनीय हो। फिर बोलते हैं अयम ममेष्टो दयितो अनुवर्ती मया भयम दत्तम अमुष्यदेव संपाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा ही ते दैत्य पतौ प्रसादः। फिर बोलते हैं दिस बाणासुर इज माई डियर and faithful follower, and I have awarded him freedom from fear. Therefore, my Lord, please grant him your mercy, just as you showed mercy to Prahlad, the Lord of the demons. तो शिव जी बोलते हैं ये बाणासुर है मेरा प्रिय भक्त है ना, और मेरा अनुयायी है, तो इसकी रक्षा करिए क्योंकि मैंने इसको वरदान दिया कि मैं सब भयों से इसकी रक्षा करूँगा, तो कृपया करके इसको बख्श दीजिए। वो बोलते हैं इसके ऊपर कृपा करिए, क्योंकि वो बोलते हैं जैसे आपने प्रहलाद महाराज पे कृपा करी थी, है ना, तो ये भी प्रहलाद महाराज के ही वंश में आता है, वैसे ही इस पर भी कृपा कर दीजिए। फिर भगवान बोलते हैं ये श्लोक, भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अवध्योऽयं ममाप्येष विरोचनी सुत असुरः प्रह्लादाय वरो दत्तो न वध्यो में तवान्वया। वो बोलते हैं आई विल नॉट किल दिस डिमोनिक सन ऑफ वैरोचनी फॉर I gave Prahlad Maharaj the benediction that I would not kill any of his descendants. तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं इस वैरोचनी को, वैरोचनी मतलब क्या है, जो विरोचन का पुत्र है ना। कौन है विरोचन का पुत्र? हाँ, वो बोलते हैं ये जो बाणासुर है ये किसका पुत्र है? वैरोचनी का। वैरोचनी कौन है? बलि महाराज, है ना। विरोचन के पुत्र कौन है? बलि महाराज ना। देखिए संस्कृत में कैसा होता है कि जो जिसका पुत्र है ना, जैसा एक राजा था उसका नाम था नग्नजीत, उसकी बेटी का नाम क्या था? नग्नजीती, है ना। फिर एक राजा था वैदर्भ, तो रुक्मिणी माता के पिता का नाम क्या है? वैदर्भ, तो रुक्मिणी माता का नाम क्या हो गया? वैदर्भी, है ना। संस्कृत में इस तरह से बोला जाता है। तो अभी ये विरोचन के पुत्र बलि महाराज, है ना, इसलिए उनको वैरोचनी, विरोचन का वैरोचनी, है ना, इस तरह से संबोधन होता है। संस्कृत ये ऐसा है, मतलब वो पिता के या माता के संदर्भ में उसको पुकारा जाता है ना। जैसे अर्जुन को कृष्ण गीता में एक नाम से पुकारते हैं, उनके माता के नाम से, क्या बोलते हैं? कौन्तेय बोलते हैं उनको, कुंती के पुत्र, कुंती से कौन्तेय, है ना। ये संस्कृत में ऐसा होता है ना, इस तरह से संबोधन होता है। तो भगवान बोलते हैं मैं इसको नहीं मारूंगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि ये प्रहलाद महाराज के ही वंश में आता है और मैंने वरदान दे रखा है प्रहलाद महाराज को, उनके वंश में जो भी आएगा व्यक्ति उसकी रक्षा करूंगा, है ना, तो डोंट वरी। तो शिव जी जानते हैं जो भगवान कृष्ण, भगवान राम के खिलाफ, भगवान विष्णु के खिलाफ अगर खड़ा होता है तो उसकी रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता, भले वो मेरा भक्त हो, है ना। तो ये समझा रहे। जैसे आप देखेंगे महाभारत में
जो भीष्मदेव थे, भीष्म पितामह, है ना। अभी ऐसा कहा जाता है, बोलते हैं आचार्य कि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से क्यों लड़े, क्योंकि वो कौरवों का नमक खाते थे, है ना। मतलब कौरव उनको खिला पिला रहे थे, वही उनको धन दे रहे थे। लेकिन ये तो बाहरी कारण था। अंतरंग कारण क्या था, अंतर्गत कारण क्या था, ये जो शुद्ध भक्त है वो जानते हैं अंतर्गत कारण, है ना। वो ये था कि भगवान कृष्ण दिखाना चाहते थे कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, है ना, आप कितने भी बड़े प्रभावशाली क्यों ना हो, प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो इस जगत में, अगर आप मेरे खिलाफ खड़े होंगे, मतलब भगवान कृष्ण के खिलाफ खड़े होंगे, तो क्या होगा, आपका विनाश होगा, है। और भीष्म पितामह ये बहुत शुद्ध भक्त है भगवान के, उनकी प्रार्थना है भागवत के पहले स्कंद में। तो प्रार्थनाओं से आप पता कर सकते हैं। वो पांडवों को बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडवों को, ये जो आप जिनको अपना मित्र समझ रहे हैं, है ना, ये साक्षात नारायण है ना, और आप इनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, है ना। हालांकि पांडव तो महान भक्त है, लेकिन कभी कभी होता है ना, एक महान व्यक्ति, उसके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं तो हम उसको थोड़ा हल्के में लेने लगते हैं। तो भीष्म पितामह तो बताते हैं, तो भीष्म पितामह जानते हैं, भीष्म पितामह कृष्ण का क्या स्तर है, क्या स्थान है, पद क्या है, और वो खुद को भगवान का दास मानते हैं, भगवान का भक्त मानते हैं ना। तो ये भक्त होने के नाते वो भगवान का गुणगान करना चाहते थे, है ना। तो भगवान का गुणगान कैसे किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, शत्रु पक्ष के साथ हो लिए और दिखा दिया, देखो मैं शत्रुओं के, भगवान कृष्ण के शत्रुओं के साथ मिल गया, है ना, इसलिए मेरा भी विनाश हो गया, है ना। तो ये सेवा थी उनकी, है ना, और भगवान भी ये जानते थे ये मेरी सेवा कर रहे हैं, है ना। इसलिए तो भगवान गए ना आखिरी समय में उनको दर्शन देने के लिए। विश्वामित्र चाहते थे कि मैं आखिरी समय पे भगवान का, कृष्ण का दर्शन करते करते मैं अपने प्राण त्यागूँ, क्योंकि भगवान गीता में क्या बोलते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भवम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान बोलते हैं आखिरी समय हमारी जैसी चेतना होगी, जो चीज़ का हम स्मरण करेंगे उसी अनुसार हमें अगला शरीर मिला है, उसके अनुसार हमारी गति होगी, है ना। तो भगवान कृष्ण को देखा तो और क्या गति होगी, वैकुंठ लोक जाएंगे। उनका एक लोक है एक्चुअली पार्थसारथी लोक, जहाँ पे भगवान पार्थसारथी के रूप में है। तो भीष्मदेव वहाँ पे हमेशा रहते हैं, तो उसी लोक में चले गए। तो जहाँ पे जैसे संजय भी बोलते हैं ना आखिर में गीता के, आखिर का श्लोक गीता का, है ना, क्या बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोभूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पे कृष्ण है और अर्जुन है, मतलब उनके भक्त है, वहाँ पे क्या है, हमेशा विजय होगी, है ना। फिर क्या होगा, तत्र शरीर, वहाँ पे लक्ष्मी होगी, वहाँ पे शरीर विजय भूतिर, है ना, सभी विभूतियाँ होंगी। ध्रुवा नीतिर, नीति भी होगी वहाँ पे, है ना, नीति होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये शिवजी है, तो शिवजी की किसी व्यक्ति पे कृपा हो रही है या हो गई है, ये कैसे पहचाने, क्योंकि शिवजी जो है वो आशुतोष है, बहुत आसानी से आपको धन गाड़ी बंगला ये दे देंगे, है ना। खुश होते हैं तो आपकी तपस्या से खुश होंगे तो तुरंत दे देंगे। जैसे बहुत जो पुरुष है वो शिवजी की पूजा करते हैं ताकि अच्छी पत्नी मिले, है ना, या पार्वती माता की पूजा की जाती है स्त्रियों द्वारा या शिवजी के द्वारा, शिवजी की, है ना, ताकि अच्छा पति मिले, है ना। लेकिन शिवजी की असली कृपा क्या है, हाँ, अगर किसी को शिवजी की असली कृपा मिली है तो उसको कृष्ण भक्ति मिलेगी। इसके भी प्रमाण हैं। जैसे गुजरात में एक महान संत हुए जिनका नाम था नरसिंह मेहता, है ना, सुना है नाम आपने, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, तो ये नरसिंह मेहता पहले शिवजी के भक्त थे बहुत बड़े, और ऐसा नहीं कि भौतिक लाभ के लिए भक्ति करते थे, सच्चे भक्त हैं। तो शिवजी एक बार प्रकट हो गए। शिवजी बोले उनसे, ये गुजरात में रहते थे, शिवजी बोले आपको क्या चाहिए, जो वरदान चाहिए आपको मांग लीजिए, है ना।
तो अभी सच्चा भक्त होने के नाते, सच्चा भक्त होने के कारण उन्होंने कहा कि आपको जो प्रिय वस्तु है मुझे दो। शिव जी को क्या प्रिय है? अभी तो पढ़ा ना हमने, शिव जी को प्रिय है कृष्ण भक्त और वासुदेवम प्रपन्न सप्रियो ही में, है ना। वासुदेव मुझे प्रिय है, कृष्ण प्रसन्न प्रिय है मुझे, और उनके भक्त प्रिय है ना। तो भागवत में उसका प्रमाण है ना। तो बोलते हैं मुझे तो भगवान वासुदेव पसंद है ना, और उनके भक्त प्रिय है मुझे। तो बोले चलो फिर मुझे भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है, क्योंकि आपको जो प्रिय है वो मेरा भी प्रिय है ना। जैसे होता है ना, पति पत्नी है, अभी पत्नी को प्रिय है ना पीवीआर में मूवी देखना, लेकिन पति को पीवीआर नहीं अच्छा लगता है, कोई और थिएटर सिनेमैक्स, लेकिन पत्नी को प्रिय है, उसको खुश करने के लिए पीवीआर जाएगा, है ना। आ रहे समझ में? मतलब हमें जो व्यक्ति प्रिय होता है, उसको जो प्रिय है वो हमें प्रिय होता है है ना। तो वैसे ही शिव जी ने कहा कि मुझे तो कृष्ण प्रिय है। तो फिर शिव जी वो बोले ठीक है मुझे कृष्ण के पास लेके चलो। फिर वो वृंदावन लेके गए उनको, वृंदावन जहाँ पे रासलीला होती है, नित्य रासलीला, है ना, वंशीवट में, तो वहाँ पे लेके गए वो रासलीला में। और उन्होंने दिखाया उनको, रासलीला का दर्शन कराया, है ना, जो इतना दुर्लभ है। तो शिव जी परम भक्त है तो वो एक्सेस दे देते हैं। तो शिव जी का मंदिर है वृंदावन में, गोपेश्वर महादेव। गए आप लोग गोपेश्वर महादेव? तो गोपेश्वर महादेव में शिव जी जो है, इसके पीछे लीला है। अभी भगवान की जो रास लीला है ये आध्यात्मिक आनंद की पराकाष्ठा है ना। तो उस आनंद का अनुभव करना चाहते थे शिव जी, लेकिन अगर रासलीला में भाग लेना है तो आपको पहले गोपी का रूप धारण करना पड़ेगा। तो फिर वृंदा देवी ने शिव जी को एक तालाब था, है ना, उसमें स्नान करने के लिए कहा। तो जैसे ही उस तालाब से बाहर निकले उन्होंने गोपी का रूप धारण कर लिया था, है ना। और फिर रासलीला में नृत्य करने चले गए। लेकिन गोपियों ने देखा कि अरे ये कैसी गोपी है, इनके गले में तो सर्प है ये ऐसी गोपी तो देखी नहीं। फिर उनका जो पर्दाफाश हो गया, सबको पता चला अरे ये शिव जी है यहाँ पे, है ना। तो तभी से वो गोपेश्वर महादेव आप मंदिर जाएंगे तो शिव जी का वहाँ पे जो शिवलिंग है उसको गोपी के रूप में उसको सजाया गया है ना। ये हो गया गोपेश्वर महादेव। फिर और एक जगह है चकलेश्वर महादेव वृंदावन में। तो हमारे जो 6 गोस्वामियों में से एक सनातन गोस्वामी जब भजन कर रहे थे वृंदावन में, तो ये चकलेश्वर महादेव जो मंदिर है वहाँ पे गए थे। वहाँ पे अपने ग्रंथ लिखते थे और अपना भजन करते थे, लेकिन वहाँ पे मच्छर बहुत परेशान करते थे। तो वहाँ से वो जो जगह छोड़ के वो जा रहे थे, तभी शिव जी वहाँ प्रकट हो गए। शिव जी बोले आप क्यों जा रहे हो, है ना। सनातन गोस्वामी बोलते यहाँ मच्छर बहुत है, मेरे भजन में बाधा आ रही है। तो बोले आप चिंता मत करिए, मैं मच्छर के देवताओं को बोलूँगा कि आप क्या करो, मच्छर यहाँ से हटा लो। मच्छरों के भी देवता होते हैं, है ना। तो तब से शिव जी ने मच्छर के देवता बोला यहाँ पे इस एरिया में आपको आना नहीं है ना। तब से उस क्षेत्र में, वृंदावन के चकलेश्वर क्षेत्र में मच्छर नहीं रहता, है ना। क्योंकि शिव जी चाहते थे कि ये सनातन गोस्वामी शुद्ध भक्त यहाँ पे भजन करें, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कि कृष्ण नाम को ही ले रहे हैं, है ना। ये हो गया चकलेश्वर महादेव, है ना। फिर हम जानते हैं कृष्ण लीला में एक बार शिव जी, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना, तब शिव जी दर्शन लेने के लिए गए थे, है ना। माता यशोदा ने उनका वो स्वरूप देख के बोला था मेरा लाला डर जाएगा, आप चले जाइए यहाँ से, है ना। और वो शिव जी चले गए और वृंदावन में एक स्थान में बैठे थे। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जो है रोने लगे, क्योंकि मेरा भक्त मेरा दर्शन करने आया था, है ना। यशोदा भैया आप तो मेरी परम प्रिय भक्त हो, लेकिन वो भी मेरे भक्त है, मैं उनका दर्शन देना चाहता था, तो रोने लगे। तो यशोदा माता समझ गई कि हाँ यही कारण है, मैंने वो बाबा जो आए थे, है ना, उनको यहाँ से भगा दिया, इसलिए रो रहे। फिर यशोदा मैया लेके जाती है, उनको दर्शन कराती है, तब कृष्ण जो है शांत हो जाते हैं, है ना। तो कृष्ण को अपने भक्त बहुत प्रिय है ना।
तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर अलग अलग है, जैसे भूतेश्वर महादेव भी है ना, आई थिंक बरसाना में है ना। फिर नंदेश्वर महादेव है नंदग्राम में। तो वृंदावन में कई सारे ऐसे मंदिर हैं शिव जी के, है ना। तो शिव जी क्या है, क्षेत्रपाल के रूप में रहते हैं। जहाँ पे कृष्ण का मंदिर रहता है, आजू बाजू ये शिव जी का भी मंदिर रहता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण ने उनको क्षेत्र की रक्षा करने का भार सौंपा है, उनको सेवा दी है। तो क्षेत्रपाल मतलब क्षेत्र के पालक, रक्षक के तौर पे वो रहता है हमेशा। जैसे हमारे भी राधा रसबेरी मंदिर के सामने मुक्तेश्वर महादेव है ना। जैसे आप चौपाटी में जाएंगे, ग्रैंड टोडल हमारा मंदिर, चौपाटी मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, उसके बाजू में कौन है, बाबुलनाथ है। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी कृष्ण का मंदिर है, आजू बाजू कहीं ना कहीं शिव जी का मंदिर भी रहता है, कि भगवान ने उनको सेवा दिया है कि आप उस क्षेत्र का क्या करो, रक्षा करो, है ना। फिर आशीश्वर महादेव है वृंदावन में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। तो देखिए हमारे एक होता है स्थूल शरीर, है ना, पंचतत्वों से बना। तो ये जो पंचतत्वों से बना हुआ, ये पंचतत्व जो है, इसके ये पूरा भौतिक जगत पंचतत्वों से बना है, हमारा शरीर भी उसी से बना है। इसके प्रमुख कौन है, इसके अधिष्ठात्र देवता शिव जी और अधिष्ठात्री देवी पार्वती माता, है ना, दुर्गा। लेकिन हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है, उसमें क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार, है ना। तो मन के अधिष्ठात्री देव कौन है, चंद्र, समझ रहे। बुद्धि के ब्रह्मा जी, है ना। और मिथ्या अहंकार के शिव जी हैं। तो शिव जी की अगर कृपा हो जाए तो हम मिथ्या अहंकार से निकल सकते हैं। मिथ्या अहंकार मतलब क्या है, ये समझना कि मैं ये शरीर हूँ, है ना, जबकि हम शरीर नहीं, आत्मा है और भगवान के नित्य दास है। तो शिव जी की कृपा से ये हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए शिव जी क्या है, जगत गुरु है, इस पूरे ब्रह्मांड के वो क्या है, गुरु है ना, शिक्षा गुरु है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रचेतास को उन्होंने उपदेश किया भागवत पुराण में, है ना, शिक्षा दिया। तो वो गुरु होने के कारण वो पार्वती माता के भी गुरु है। पार्वती माता को वो बताते हैं कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, ये सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम है ना। क्योंकि लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, तो पार्वती माता को बोल रहे हैं कि विष्णु की आराधना क्या है, परम है, सबसे ये सर्वोत्तम आराधना है ना। तो असली गुरु वही है जो ये बताया आपको कि आपको परम भगवान कृष्ण या विष्णु को शरण जाना चाहिए। और शिव जी वो कर रहे हैं, है ना, अपने पत्नी को ही बता रहे हैं, इसलिए वो परम गुरु हैं। फिर शिव जी, अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी कैसे पार्वती माता को भागवतम सुनाते हैं, है ना, जो हम सुनते हैं ना, शुक की कथा। शिवदेव गोस्वामी जब एक तोते के रूप में आए थे, शिव जी भागवतम सुना रहे थे पत्नी को, है ना। तो गुरु है वो, परम गुरु है ना। तो ये जब सनातन गोस्वामी एक बार वृंदावन में थे, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण जो था, ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, है ना। जैसे सनातन धर्म में 4 परंपराएं हैं, है ना, जानते हैं आप कौन सी? 4 परंपराएं हैं। एक को बोलते हैं शैववाद, है ना, शैववाद मतलब जो शिव जी की पूजा करते हैं। एक है शक्तिवाद, शक्ति की उपासना करते हैं, है ना, दुर्गा, काली आदि। फिर है वैष्णववाद, है, मतलब जो भगवान विष्णु की या कृष्ण की पूजा करते हैं। और चौथा है स्मार्तवाद। स्मार्तवाद मतलब वो बोलते हैं आप दुर्गा, गणेश, है ना, शिव, उसके बाद ब्रह्मा, सूर्य, इसमें से किसी भी पंचोपासना, इसमें से किसी की पूजा करोगे समान है। तो ऐसा नहीं है, समानता नहीं है, हमने देखा पहले, है ना, श्लोक में। तो ये बोलते हैं स्मार्तवाद, स्मार्त ब्राह्मण जो होते हैं ना, कर्मकांडीय ब्राह्मण। तो शैव लोग जो है वो क्या करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, है ना, उनको ये परम भगवान मान के पूजा करते हैं। फिर शिव पुराण पढ़ते हैं, लिंग पुराण पढ़ते हैं। फिर है वैष्णव, है ना, वैष्णव कौन होते हैं, विष्णु भक्त, है ना।
जो भागवत पुराण पढ़ते हैं, विष्णु पुराण पढ़ते हैं, पद्म पुराण पढ़ते हैं। फिर है शक्तिवाद, मतलब जो दुर्गा माता शक्ति है, जो है ना शक्ति है, उसकी पूजा, उसके पूजक हैं। तो कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं? दैवी भागवत, है ना। फिर एक है ना चंडी करके ग्रंथ है ना। फिर है स्मार्तवाद, वो तो कोई भी सब तरह के शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे 4 विचारधाराएं या परंपराएं है ना। तो मैंने जैसे बताया 3 पुराण जो है किसमें है? सतोगुण में, 3 पुराण रजोगुण और 3 तमोगुण में आते हैं, है ना। ताकि सबको आश्रय दिया जाए, ये उसके पीछे विचार है ना। तो शिव जी की कृपा से क्या है, हम लोग मिथ्या अहंकार से बच सकते हैं, है ना। तो जैसे आप देखेंगे वृंदावन में भी गोपियों ने भी पूजा की है शिव जी की, और दुर्गा की भी पूजा की है, जानते कि नहीं आप, है ना। शिव जी की पूजा क्यों की है गोपियों ने? ताकि कृष्ण हमें पति के रूप में मिले, है ना। तो भक्त लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कृष्ण भक्त, लेकिन मांगते क्या है? बंगला गाड़ी नहीं, भौतिक ऐश्वर्य नहीं, क्या मांगते हैं? कि हमें कृष्ण भक्ति मिले आपकी कृपा से, है ना। फिर गोपियों ने दुर्गा की भी पूजा की। वृंदावन में जो दुर्गा का स्वरूप है, किस रूप में है? हाँ, कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी, पता है ना, कात्यायनी व्रत किया था गोपियों ने, है ना। हविष अन्न खाया था सिर्फ, है ना। और बहुत कड़ी तपस्या की थी, बहुत सुबह जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में यमुना के ठंडी पानी में नहाती थी, है ना। और बहुत कड़ी तपस्या की थी कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए। कात्यायनी देवी कौन है? दुर्गा, है ना। अभी भी है मंदिर वृंदावन में। क्यों की थी तपस्या? ताकि कृष्ण हमें मिले पति के रूप में। तभी बाद में भगवान ने कौन सी लीला थी, क्या बोलते हैं उसको, भगवान ने जो गोपियों के वस्त्र चुराए थे, हैं, वो लीला हुई थी। क्योंकि उनकी इच्छा थी गोपियों की पति स्वरूप में हम मिले, तो भगवान ने उनको खुद को उसी रूप में पेश किया। तो भक्त लोग भी शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन वो शिव जी का स्थान जानते हैं, शिव जी का क्या पद है। शिव जी को परम रूप, भगवान के रूप में नहीं, परम भक्त के रूप में देखते हैं, और यही सही दृष्टि है उनको देखने की, है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस डालते हैं कि इस्कॉन वाले शिव जी की निंदा करते हैं। शिव जी की निंदा नहीं करते, उल्टा इस्कॉन या कृष्ण के भक्तों के हृदय में शिव जी के लिए जितना प्यार है उतना और किसी के हृदय में नहीं हो सकता, शिव जी के भक्तों के हृदय में भी नहीं हो सकता। हमने देखा ना, अभी शास्त्रों में देखा, शिव जी खुद बोल रहे हैं ना प्रचेताओं को कि मैं बहुत प्रिय हूँ कृष्ण भक्तों को, है ना, और कृष्ण भक्त मुझे प्रिय है। तो फिर निंदा कैसे कर सकते हैं? उल्टा हमारा ही एग्जाम्पल है, हम भी शिव जी की आराधना करते थे पहले, लेकिन जब कृष्ण भक्ति में आए तो शिव जी के प्रति जो आदर है और बढ़ गया हमें, है ना। अभी तो शिव जी का गुणगान कर रहे हैं ना हम लोग इस लेक्चर में, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आदर है ना हृदय में, तो कैसे निंदा हो गई? लेकिन उनको सही सही कोई बताने वाला गुरु नहीं था, तो अलग अलग गलत धारणाएं लेके चल रहे हैं, है ना। तो इसलिए समझना चाहिए। जैसे ये दक्ष प्रजापति है ना, का ये जब पार्वती माता, जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करना चाहते थे, अभी भी हरिद्वार में वो जगह है जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, है ना। तो जब यज्ञ कर रहे थे तो पार्वती माता उनकी पुत्री है ना, सती। तो सती जाना चाहती थी उस यज्ञ में। शिव जी बोले हम नहीं जाएंगे। और पार्वती माता ने देखा सभी देवी देवता बड़े बड़े ऋषि उस यज्ञ में जा रहे हैं, है ना। तो पार्वती माता बोली हम भी जाते हैं, क्योंकि उनका वो ये है ना, मायका है ना, अपने पिता के घर जाना चाहती है। शिव जी बोले नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पे कुछ ठीक नहीं होगा, है ना। आपके पिता वैसे भी मुझसे द्वेष करते हैं, है ना। वो समझते कि मैं स्मशान में रहता हूँ, है ना, राख लगाया है मैंने। वो तो मजबूरी से उनको सती का हाथ उनके हाथ में देना पड़ा शिव जी के, ब्रह्मा जी के कहने पे, है ना, वरना वो शादी नहीं कराना चाहते थे सती की शिव जी से। शिव जी ने समझाया, लेकिन पार्वती माता ने जिद की, है ना। और जब सती गई वहाँ पे तो दक्ष प्रजापति ने बहुत अपमान कर दिया शिव जी का, है ना, बहुत कुछ
कि बहुत गलत उनके विषय में बोले कि इनका बहुत ही भद्दा स्वरूप है ना, और ये तो मेरे पुत्री का पति बनने के बिल्कुल योग्य नहीं था, लेकिन तो ब्रह्मा जी के कहने पे मैंने शादी कराई। इसे बहुत अपमान किया, और शिव जी कौन है? परम वैष्णव है, इतना बड़ा अपराध। तो जब ये अपराध किया गया तो शिव जी के जो पार्षद है, गण है ना, नंदी आदि, तो सभी ने क्या किया, दक्ष प्रजापति को जो यज्ञशाला था उसका पूरा विध्वंस कर दिया, है ना, सबको मारते चले गए। और एक जो असुर था, है ना, उसका नाम भूल गया मैं, उस असुर ने क्या किया, जो दक्ष प्रजापति था उसका सर जो है वो काट दिया, है ना, सर धड़ से अलग कर दिया। और बाद में वो दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा कि मैंने शिव जी का अपमान कर दिया, और उसने क्षमा याचना की शिव जी की। तो शिव जी फिर उसको बकरे का सर देते हैं दक्ष प्रजापति। कहा वो प्रजापति था, है ना, इतना साम्राज्य, देवी देवता यज्ञशाला में आ गए थे, और कहा अभी बकरे का सर लेके घूम रहे। तो शिव जी ने माफ़ कर दिया उसको, चाहे तो उसको मार दे सकते थे पूरी तरह से, लेकिन बकरे का सर दे दिया। फिर आगे जाके बाद में और एक जन्म लेते हैं दक्ष प्रजापति। तो सती को बहुत बुरा लगा जब शिव जी का ऐसा अपमान हो गया, है ना। तो शिव जी का अपमान करना मतलब बहुत बड़ा अपराध है ना। तो सती ने क्या किया, खुद को जला दिया, खुद की शक्ति से, है ना, प्राण त्याग दिया। और फिर शिव जी बहुत उससे दुखी हुए थे। तो सती एक बहुत अच्छी प्रार्थना कहती है, एक श्लोक बोलती है भागवत पुराण में, बहुत सुंदर श्लोक है ये। मतलब इससे शिक्षा ले सकते हैं हम, क्या लेनी है। तो पार्वती माता सती बोलती है, दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशोद्विज गुणांश फल्गुं बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष्वविदद्भवानघम्। वो बोलती है, ट्वाइस बोर्न दक्षा, अ मैन लाइक यू कैन सिंपली फाइंड फॉल्ट इन द क्वालिटीज ऑफ अदर्स। लॉर्ड शिवा, however, not only finds no faults with others' qualities, but if someone has a little good quality, he magnifies it greatly. Unfortunately, you have found fault with such a great soul. तो अपने पिता को बोलती है, दक्ष प्रजापति को, वो बोलती है, अरे बोल, वो बोलती है दक्ष प्रजापति को कि आपने ऐसे व्यक्ति का अपमान कर दिया है, शिव जी का, जो क्या करते हैं, दूसरों में कभी दोष नहीं ढूंढते हैं, दूसरों में थोड़ा भी अच्छा गुण है तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, है। कुछ थोड़ा अच्छा दिखा तो उसको, जैसे भूतों खेतों में भूत जो है, भूत प्रेत, है ना, पिशाच, इनमें क्या अच्छा गुण है, लेकिन शिव जी क्या उसमें भी अच्छा गुण देखते हैं कि इनको भी आश्रय चाहिए, है। तो दक्ष प्रजापति को बोलती है कि आप अहंकार की वजह से, ईर्ष्या की वजह से आपने शिव जी में भी दोष देखा। अभी शिव का मतलब क्या होता है, शिव मतलब जो पवित्र है, परम पवित्र है ना। तो ये अदोषदर्शी है, ये दोष नहीं देखते कभी, अदोषदर्शी है ना, इनको सिर्फ अच्छे गुण ही दिखते हैं उसमें। तो सती बोलती है, आपने इनमें कैसे बुरे गुण देख लिए, है ना। तो वो बोलती है, आप मेरे पिता नहीं हो, मुझे बहुत घिन आती है इस शरीर पे, क्योंकि ये शरीर का जन्म जो हुआ है आपके शरीर से हुआ है, इसलिए इस शरीर को मैं, और इसी शरीर से मैंने क्या किया है, शिव जी, भगवान शिव के बारे में उनका अपमानास्पद जो आपने शब्द कहे हैं, उनकी जो निंदा है वो मैंने सुन ली अपने कानों से, इसलिए इस शरीर को मैं जिंदा नहीं रखूँगी। तभी शिव जी क्या करती है, सती क्या करती है, आत्मदहन कर लेती है ना, अपनी शक्तियों से। तो शिव जो है सभी अच्छे गुणों की खान है ना। तो हम उसे यही प्रार्थना करेंगे अभी कल शिवरात्रि के दिन कि हमें कृष्ण भक्ति दे, हम में भी ये अदोषदर्शी गुण है ना, हम भी दूसरे लोगों में दोष न देखें, है। और शिव जी जो है
12 महाजनों में से एक है ना। 12 महाजन कौन है? स्वयंभुर नारद शंभो कुमार कपिलो मनु, फिर क्या है? प्रहलाद जनको विष्णु बलिर वैयासकिर वयम। भागवत पुराण में ये श्लोक है, इसमें यमराज कौन बोल रहे हैं? यमराज बोलते हैं 12 लोग हैं, 12 महाजन है, महान भक्त है जिनको ये धर्म का तत्व पता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यायाम, है ना। महाजनों ये न गतासपंथा, उसने बोला धर्म का जो तत्व है बहुत गुह्य है, ये महान जो महाजन है उनके हृदय में यह तत्व रहता है। तो ऐसे 12 महाजन कौन है? ये स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, स्वयंभुर नारद मुनि, शंभु मतलब शिव जी, स्वयंभुर नारद शंभु, फिर क्या बोला? स्वयंभुर नारद शंभु, क्या बोला? श्लोक क्या था? स्वयंभुर नारद शंभो बलिर वैयासकिर वयम। बलि महाराज, वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, है ना। फिर वयम मतलब मैं, यमराज जी बोल रहे हैं मुझे भी पता है धर्म का तत्व, भीष्मदेव, है ना, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, ये 12 महाजन है ना। तो ये धर्म के गुह्य तत्वों को जानते हैं। तो शिव जी उसमें से एक है, शंभु, है ना। तो इसलिए जो 4 संप्रदाय है कलयुग में, जो प्रामाणिक संप्रदाय माना गया है, कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी द्वारा संचालित है। ब्रह्मा जी कौन है? महाजन है। फिर एक शिव जी द्वारा एक संप्रदाय चलाया जाता है ना। कौन सा है वो? रुद्र संप्रदाय, है ना, विष्णु स्वामी उसके हेड है। फिर है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी माता द्वारा चलाया जाता है। और चौथा है कुमार संप्रदाय। कुमार भी क्या है? ये महाजन है, उनका भी एक संप्रदाय है ना। तो ये 3 जो महाजन हैं उन्होंने अपने कलयुग में 3 संप्रदाय बनाए हैं, और चौथा है लक्ष्मी माता का, है ना। तो 3 संप्रदाय हैं। तो इन प्रामाणिक संप्रदाय में अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति का जो वांछित जो फल है क्या है? कृष्ण प्रेम, वो हमें प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे लेक्चर के बाद, है ना। तो ये 3-4 संप्रदाय है, उसमें से 3 जो है उसमें से महाजनों ने ये शुरू किया है ना। तो इस तरह से ये शिव जी की महिमा है जो अलग अलग शास्त्रों में कही गई है महान भक्त के रूप में। तो हम उनकी कृपा के लिए कल याचना करेंगे। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोग यहाँ पे आए, शिव जी का गुणगान आपने सुना। आज के एकादशी के बहुत ही शुभ पर्व पे, एकादशी के दिन भगवान के भक्तों का गुणगान ही करना और सुनना, यही सर्वोच्च उपलब्धि है भक्तों के लिए, है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।